गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है और कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात के लिए क्या कि रिकॉर्ड जो वैकेंसी है बीपीएससी की इस बार 78 के लिए लॉन्ग अवेटेड, जिसका कि हम सबको इंतजार था, वो वैकेंसी रिलीज हो चुकी है बीपीएससी के द्वारा। और टोटल वैकेंसी जो इस बार की आई हुई है, जो अब तक नहीं आई हुई थी, वो है टोटल 1957 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है टोटल अपने पास 25 डिपार्टमेंट से है, जिसमें कि आपने देखा होगा सीडीपीओ के नाम से हम लोग कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एकीकृत इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो डिपार्टमेंट है ना, जैसे सीडीपीओ का एग्ज़ाम नेचर अलग हो जाता है, मेंस में पीटी में आपका सेम होगा, तो इसलिए अपने पास टोटल वैकेंसी हो जाती है 1957, जो कि 25 डिपार्टमेंट से है। और इस इतनी बड़े यूज वैकेंसी में अपने पास जो टोटल रिजर्व सीट है फीमेल के लिए 613 यानी 613। आपको पता है क्या कि बिहार महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो है ना, हर ग्रुप के अंदर में 35 रिजर्वेशन, हर मतलब जो कास्ट हैं उसके अंदर में जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके अंदर में बीपीएससी या बिहार गवर्नमेंट जो है वो 35% रिजर्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तौर पे वर्क करता है। तो महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा न्यूज़ है ये। 613 वैकेंसीज़ हैं आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यूज़ करिए, अभी नहीं तो कभी नहीं की थ्योरी पे, है ना। फॉर्म फिलिंग डेट जो है अपने पास स्टार्टिंग डेट, वो फॉर्म फिल करने की जो शुरुआत डेट है 28 सितंबर रखी गई है और लास्ट डेट अपने पास 18 अक्टूबर है। और फीस के भी रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। जो फ़ी है अपने पास अनरिजर्व के लिए 600, जो महिलाएं हैं उनके लिए, महिलाएं चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, रिजर्व हो या फिर अनरिजर्व, बिहार की होनी चाहिए, 150 है, यानी 1/4 उनको पे करना है टोटल अनरिजर्व की जितनी वैकेंसी जितनी फीस है उसके लिए 150 है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करती हैं महिलाएं, उनके लिए, महिलाएं भी और पुरुष भी, मतलब दोनों ही कैटेगरी, जो बिहार से हैं स्पेसिफिकली 150 है उनके लिए। हैंडीकैप्ड वालों के लिए 150 है, फीस की बात कर रहे हैं। और अदर जो स्टेट के हैं उनके लिए 600। अदर स्टेट वाले अनरिजर्व टाइप में ट्रीट होंगे, उनके लिए जो फ़ी होगा वो 600। ये तो हो गया एक नॉर्मल क्राइटेरिया। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब 21 और कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए 22 ईयर्स रखा गया और मैक्सिमम आपका 37 ईयर्स है। तो ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब बेसिकली बात आ जाती है कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए इतने बड़े स्तर के वैकेंसी को क्रैक करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जो बीपीएससी है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, एग्ज़ाम पैटर्न और स्कीम की बात करते हैं तो 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। सिविल सर्विस का है 3 स्टेज एग्जामिनेशन है, पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पीटी जो है बिहार में 150 मार्क्स के आते हैं, 150 क्वेश्चन हैं और नेगेटिव चूँकि इंट्रोड्यूस हो गया है और लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो 91 के लगभग में है ना। तो आपको अपनी प्लानिंग करनी होगी नियर अबाउट 100+ की, है ना, 100+ मार्क्स सिक्योर कर लीजिए ताकि आप पीटी देने के बाद कॉन्फिडेंटली मेंस के लिए लग जाए। उसके बाद बात आ जाती है क्या कि मेंस के रिगार्डिंग, तो मेंस में सर्टेनली उनको तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। मेरी अपनी क्लास क्लास भी होती है उसमें भी मैं रेगुलर एम्फेसाइज करता हूँ कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मेंस में अपने पास जो पैटर्न है, मेंस में हमारे लिए जो पेपर होंगे टोटल स्टार्टिंग विथ जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी होता है ना। सामान्य हिंदी के बाद जीएस पेपर 1, सामान्य हिंदी जो 100 मार्क्स का होगा, 10th लेवल की हिंदी होती है, नॉर्मल से आप एग्जामिनेशन अगर हिंदी आपको आती है तो एग्जामिनेशन के रात भी देखेंगे काफ़ी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बतला रहा हूँ आपको, है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यानी कि आपने देखा जनरल हिंदी का पेपर है अपने पास, जनरल हिंदी है यानी सामान्य हिंदी। उसके बाद जीएस पेपर 1, पेपर 1 में आपको पहले ही ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। बिहार के अंदर में 3 सेक्शंस में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, है ना। टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? टोटल 300 मार्क्स हो गए। और इधर जीएस पेपर 2 की बात कर लेते हैं तो पेपर 2 में ही आपका 3 सेक्शंस होते हैं, है ना, 3 सेक्शंस होते हैं। यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं। टोटल मार्क्स जो करने हैं वो टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर में भी कितने हैं? 300 मार्क्स। अब बात आ जाती है नेक्स्ट लेवल, यानी कि एसे का पेपर होगा आपका, है ना। एसे में भी आपने देखा होगा, एसे के लिए भी टोटल मार्क्स कितने रखे गए? 300 मार्क्स रखे गए। अगर एसे के अंदर बात करें तो आपको भी ऐसे 3 सेक्शन से मिलते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, है ना। ईच सेक्शन कंप्राइज्ड ऑफ 100 मार्क्स,
है ना। तो ये अपना पैटर्न। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऑप्शनल पेपर भी है अपने पास, बट लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो है समान फेयर प्ले के लिए इस ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग MCQ पैटर्न पे ले आया गया है और इसको क्वालिफाइंग बना दिया गया है ना। तो MCQ है तो कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए, और वो भी आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है। 30% मार्क्स आपको लेके आने स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे क्या है। यहाँ जो जनरल हिंदी है ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है ना, क्वालिफाई करेंगे तभी नेक्स्ट पेपर चेक होती है, तो ये भी आपको 30% मार्क्स हैं, समझ गए। तो ये पेपर और ये पेपर आपका क्वालिफाइंग है और ये आपका मेरिट में जोड़ने वाले मार्क्स है ना। GS पेपर 1 यानी कि जो बिहार में मेंस पे मेंस में आपकी टोटल मेरिट बनती है, यानी मेंस के रिगार्डिंग जो मेरिट बनेगी आपको टोटल 900 मार्क्स के अंदर में, है ना। यानी कि GS पेपर 1, GS पेपर 2 और ऐसे का, ये तीनों का वेटेज है मेंस के अंदर में। उसके बाद बात आ जाती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू अपने पास कितने मार्क्स के हैं, टोटल 120 मार्क्स के हैं। ध्यान रखिएगा ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर 24 डिपार्टमेंट वैकेंसी, है ना। 24 डिपार्टमेंट्स का CDPO को हटा करके, अभी आप देखेंगे CDPO को ऐड करके टोटल अपने पास जो वैकेंसी आई है 25 डिपार्टमेंट से, तो CDPO की 12 वैकेंसी है ना। इस साल CDPO की वैकेंसी 12 होगी। PT सेम रहेगा आपका, मेंस PT और इंटरव्यू के लिए वेटेज सेम है ना, और पैटर्न भी सेम है। तो CDPO के लिए हम लोग सेपरेटली मेंस में बात कर लेते हैं। तो मेंस में आपका CDPO में कैसा फॉलो होता है, जनरल हिंदी पेपर होगी इसकी, है ना, सेम क्वालिफाइंग और आपका जो भी पैटर्न वहाँ पे है 10th लेवल। उसके बाद GS पेपर 1 होगा, यहाँ भी सेम होगा एग्जैक्टली एज इट इज़। GS पेपर 2 भी आपका सेम होगा, है ना, इसकी तरह से। यहाँ पे एक डिफरेंस है कि आपको ऑप्शनल पेपर चूज़ करने हैं, है ना, 4 में से। यहाँ पे है क्या कि आपको जो गिवन लिस्ट है उसमें से ऑप्शनल पेपर कर लीजिए। MCQ है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड है, फेयर ग्राउंड होगा, यानी कि वेटेज नहीं है, क्वालिफाइंग बना दिया गया उसको, वो भी MCQ, यानी कि बहुत ज़्यादा टूथलेस कर दिया गया एक तरह से समझिए, है ना। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शनल पेपर में क्या क्या होंगे, होम साइंस है ना, होम साइंस में इसी 4 में से चुनने हैं आपको। होम साइंस अपने पास साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के बाद लास्ट अपने पास ये है LSW यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर। इन्हीं 4 पेपर में से आपको एक पेपर रखना है जो कि 300 मार्क्स का होगा, और अनलाइक दिस वन ये आपका मेरिट में काउंट होगा, है ना, मेरिट में काउंट होंगे इसके मार्क्स। तो इसीलिए CDPO के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी CDPO यानी कि आप CDPO के लिए अगर स्पेसिफिकली भरा है आपने और क्रैक होता है तो फिर इंटरव्यू में भी सेम वेटेज है, 120 मार्क्स का है। क्लियर है। तो ये सारी छोटी एक बेसिक सी बातें हैं कि आपको टारगेट कैसे रखने चाहिए, प्लान कैसे करना होगा। बट अभी जो स्पेसिफिकली बात करेंगे, अभी तो आप मेंस के रिगार्डिंग भूल जाइए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह को। अभी आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि PT मैं कैसे क्रैक करूं, है ना। तो PT के रिगार्डिंग अब आप स्पेसिफिक हो जाए, एकदम बिल्कुल पर्टिकुलरली। पहला स्टेज है ये पार करेंगे तभी आप मेंस देंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो भी है एकदम होलिस्टिकली आप लग जाइए आज से अभी से, है ना, कि PT के लिए प्रॉपर। हाँ, जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी रिवीजन वगैरह कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, इनफैक्ट कुछ लोगों ने करके भी रखा हुआ है। कितने क्वेश्चंस आप जो है ये देखिए कि जो क्वेश्चन अभी चूँकि बिहार के जो PT के क्वेश्चंस हैं उनका भी नेचर बहुत ज़्यादा बदल चुका है। क्या एग्जैक्टली आप उसी पैटर्न के क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं या 68 से पहले वाले पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? तो 68 के पहले वाले पैटर्न और अभी जो चल रहे हैं ना उसमें ड्रास्टिक चेंजेस है। आप 69th वाले को देखिएगा, बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा क्या वही BPSC है। तो यही सच्चाई है और इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, क्या कि तैयारी उस लेवल की चाहिए। यानी अब तैयारी आपको UPSC लेवल की चाहिए PT को क्रैक करने के लिए। जो आप पहले करते थे कि 1 डे टाइप के एग्जामिनेशन के लिए जो करंट अफेयर्स की बुक आ रही थी उसको पढ़ करके आप दावा करते थे कि BPSC PT क्रैक हो जाएगा, तो बिल्कुल ही भूल जाइए। ये सब इल्यूजन है ना, इल्यूसिव वर्ल्ड है। तो आपको प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ेगी, जितने भी सिलेबस के कंपोनेंट हैं उन सब को लेकर के। हाँ, ये है कि थोड़ा सा वेटेज UPSC के जैसा नहीं रहेगा, बट सिमिलर टू दैट जरूर रहेगा, ध्यान रखिएगा। अभी आपको जितने नंबर जितने मैक्सिमम टेस्ट लगा सकते हैं टेस्ट लगाइए, टेस्ट का डिस्कशन करिए, है ना। PT के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंट रहिए, क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, रिविजन करिए फास्ट, है ना। तो जितना भी आप कर सकते हैं वो करिए। और अब
अजय जीएस नेक्सस के डायरेक्टर और फैकल्टी होने के नाते मैं आपको ये बोलूँगा क्या कि अभी हम लोग पीटी क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कल से, है ना। तो पीटी क्रैश कोर्स जो कि आपको एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा, और इसमें होलिस्टिकली पीटी के रिगार्डिंग पीटी को कैसे इंश्योर करो, पीटी को कैसे गारंटी मिले कि हाँ मेरा पीटी हो रहा है ना, या मुझे मेंस देना है, इसके लिए अपने आप को कैसे पक्के तौर पे इंश्योर करना है कि यस स्ट्रेटजी हमारी सही है, क्वेश्चंस बन रहे हैं हमसे, टैकल हो रहे हैं ना। तो उसके लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं पीटी क्रैश कोर्स। वेरी अफोर्डेबल फ़ी है उसकी, सारे टीचर्स जो हमारी टीम है उसके साथ मेहनत करके हम लोग कर रहे हैं इसको। आपको जो है बस ये करना है, क्लास की स्ट्रेटजी भी ऐसी होगी कि आप यू विल बी सपोर्टेड बाय पीडीएफ, है ना। क्लास के शुरुआत में ही क्लास जो पढ़ाई होने वाली क्लास की, तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। राइटिंग पोर्शन मेंस के हिसाब से फ़िलहाल नहीं होगा यहाँ पे, बट आप जो है मतलब हर वो तरीका को इंक्लूड किया जाएगा जिससे कि आप पीटी क्रैक करें, है ना, और एकदम फास्टर वे में, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग एकदम इलोबरेट करते चलेंगे तो आपको पता है क्या कि ज्योग्राफिकली अगर फाउंडेशन में करते हैं तो नियर अबाउट 120 आवर्स में जाएगा, बट यहाँ पे करने लगे तो आपको पता लगा कि एग्ज़ाम ही ओवर हो गया। तो इसलिए आपको 7 से 8 दिन 9 दिन के अंदर में स्ट्रेटजी होगी कि ज्योग्राफी को कंप्लीट करें। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है क्या कि आपका क्रैश कोर्स भी होगा, और साथ ही साथ कम्प्लीमेंट्री तौर पे फाउंडेशन वाले भी कोर्सेज चल रहे हैं, है ना। तो फाउंडेशन में चूँकि आपका जो चल रहा है उधर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी इस बार फाउंडेशन के अभी के हिसाब से। मेंस में जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त देख लिया जाएगा, बट अभी जो है होलसेल पीटी को इंश्योर करने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ेगी, है ना, उस हिसाब से किया जाएगा। सारे प्लानिंग किए हुए हैं, बस आज से अभी से करना है तो करना है। इसी प्रिंसिपल्स के साथ आइए जुड़िए और देखिए कि हम कैसे आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं, हम कैसे आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे कि आप पीटी के बारे में गारंटी ले सकते हैं खुद से और हमारी मैथोलॉजी पे भरोसा करके। तो जीएस नेक्सस विशेज यू ए वेरी ब्राइट एंड गुड बेटर फ्यूचर, और फिर करिए, मेहनत करिए, और बस इसी के लिए क्योंकि इतनी बड़े स्तर पे वैकेंसी इससे पहले नहीं आई है, तो जुड़ जाइए, अच्छे से करिए। जहाँ भी आप अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी करके आप बेटर है तो बिल्कुल करिए। ऐसा नहीं है क्या कि मैं ही आपके सिलेक्शन के लिए या जीएस नेक्सस ही आपके सिलेक्शन के लिए गारंटी दे सकता है, ऐसा नहीं। आप तैयारी करिए, बेहतरीन तैयारी करिए, स्ट्रेटजी आप रिवीजन करिए पर डे, है ना, स्ट्रेटजी रिवीजन करिए। अगर आपको लगता है क्या कि नहीं आपको टेस्ट देना है और आप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आइए, आपका वेलकम है। किसी भी स्तर से आप जो है हमसे जो मदद हो पाएगी एज ए इंस्टीट्यूशन वो आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है और टेस्ट आपने नहीं दिया है तो आइए 1-2 टेस्ट हमारे यहाँ दे के देखिए कि आपके तैयारी जो है उस डायरेक्शन पे है। पहले तो ये क्वेश्चन उठता है ना कि तैयारी आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, कमीशन के हिसाब से होनी चाहिए। तो आइए देखिए उसको, तो जिस मतलब इंस्टीट्यूशन के नाते जो भी हेल्प होगा सो दैट कि हर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट जोन में रहे, अपनी तैयारी को लेकर के तैयारी बेहतरीन हो रही है या उसको बेहतरीन की जा सकती है। तो चलिए, बेस्ट विशेज़ है आपको, अच्छे से करिए। गुड लक एवरीवन, थैंक्स।